मूवी की शुरुआत में हमें कोरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका बेटा कहीं पर गायब हो गया था। तब उसे एक आदमी मिलता है जो उसे यकीन दिलवाता है कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने चारों तरफ से सील किया था। घर में एक लेडी ऑफिसर आती है जो घर को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी हमें बैकग्राउंड में कॉल सुनाई देती है जो कोरा की थी, जो बस यह कह रही थी कि जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। वो बहुत घबराई हुई थी। वह बताती है कि उसके घर में कोई है जो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा है। उस घर में जब पुलिस आती है तब घर का अजीब माहौल था। पूरे घर में सामान पड़ा था, खून के निशान थे, पर घर में कोई लाश नहीं थी और ना ही किसी को मारा गया था। उधर फर्श में नमक से दायरा बना हुआ था। लेडी पुलिस कोरा के घर में हर चीज चेक कर रही थी। वह उसकी बहन थी। घर की तलाशी के बाद वह पुलिस स्टेशन आ जाती है और आकर कोरा से पूछताछ करती है क्योंकि उसकी बॉडी पे भी खून लगा था। पहले तो वह कुछ नहीं बताती है, पर ज्यादा पूछने पर वह सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि यह सब वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए कर रही थी। लेडी पुलिस कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा आज से 7 साल पहले गायब हुआ था और हो सकता है कि अब वो जिंदा भी ना हो। उसकी बहन पूछती है कि यह खून किसका है कोरा, पर वह अभी भी कुछ नहीं बताती है। आखिर कोरा के साथ हुआ क्या था? हमें उसके मासी की कहानी दिखाई जाती है उस समय की जब उसका बेटा गायब हुआ था। कोरा एक गैर जिम्मेदार माँ थी जो हर समय नशा करती थी और एक लड़के के साथ रहती थी जो उसका दोस्त था। उसके साथ वह हर समय नशा करती। उसके हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, तो पैसों के लिए वे गलत काम करने के भी तैयार थे। एक दिन कोरा के घर पुलिस आती है जिसे देखकर कोरा घबरा जाती है। वह समझती है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है, लेकिन पुलिस कोरा से पूछती है कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ है? कोरा कहती है कि वह अपने कमरे में होगा, पर कोरा का बेटा गायब होता है। जो कोरा के बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम तैयार की जाती है। एक टीम को जंगल की तरफ भेजा जाता है और दूसरी टीम को उसे यहाँ वहां ढूंढ रही थी, पर कोरा का बेटा उन्हें नहीं मिला। उन्हें केवल कोरा के बेटे का जूता मिला। इस हादसे को अब कई साल बीत गए थे। कोरा एक ग्रुप का हिस्सा थी। उस ग्रुप में सब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। कोरा हम सभी को अपनी कहानी सुना रही होती है। वह कहती है कि मेरे बेटे के गायब होने के बाद मैंने नशा छोड़ दिया, पर इसके बाद मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। कोरा अब अपने मोम के घर रहने लगी थी, जहां उसने अपने बेटे के लिए एक रूम रखा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि उसका बेटा जरूर वापस आएगा। कोरा की बहन जो पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी, वह कोरा से बात करने की कोशिश करती है, पर कोरा हर समय गुस्से में होती है और अपनी बहन से सही से बात भी नहीं करती थी। आगे सीन पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां कोरा की बहन कोरा से पूछती है कि कोरा बताओ यह खून किसका है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर कोरा एवन नाम के एक आदमी के बारे में बताती है। वह कहती है कि एवन हमारे ग्रुप का हिस्सा था। एक दिन वह उससे कैफे में मिलने आया और हम दोस्त बन गए। एवन ने अपनी बेटी को खो दिया था जो तालाब में गिरने की वजह से मर गई। उसकी लाश पुलिस को कुछ दिन बाद मिली। मुझे लगा कि एवन मेरी हालत को समझेगा, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खोया था। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा है। इस पर कोरा की बहन कहती है कि भला मरे हुए लोगों को कोई कैसे देख सकता है? कोरा, क्या तुम अभी भी नशे में हो? कोरा कहती है नहीं। कोरा फिर से अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वह कहती है कि एक दिन मेरे घर एवन आया था, तब मैं घर पर अकेली थी। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो मेरे बेटे को वापस ला सकता है। मैं उसे देख पाऊंगी और छू पाऊंगी, क्योंकि वह खुद भी अपनी बेटी को वापस लाने में कामयाब हुआ था। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। कोरा की बहन उससे पूछती है, कोरा आखिर एवन चाहता क्या था? कोरा बताती है कि उसने अपनी बेटी को वापस जिंदा किया। उसने उसे काली दुनिया से वापस लाया था। कोरा की बहन उससे पूछती है कि वो कैसे? कोरा के चेहरे पर डर था। वो बताती है कि उस जगह से जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। उसकी बहन हंसने लगती है और वह कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कोरा, मुझे खुद उसकी लाश मिली थी। मैंने उसकी बेटी को अपनी आंखों से देखा है मरे हुए। कोरा कहती है कि नहीं, तुम नहीं जानती। तुम अभी जाकर उसका डेटा चेक करो, वह दूसरे शहर में रहती है। उसने अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया है। उसकी बेटी इस दुनिया में ही है। मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब मुझे यकीन हो गया तो मैं एवन से मिलने गई। मैंने एवन से पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया, तो वह बताता है कि इसके बारे में मुझे एक औरत ने बताया था। इस जादू के बारे में यह एक ऐसा जादू है जो कई दिनों तक चलता है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो वह इंसान अपने मरे हुए बच्चों को वापस ला सकता है। वो चाहता था कि मैं भी उसके जादू का हिस्सा बन जाऊं। मेरे बेटे के लालच ने मुझे ये सब करवाया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ देने के लिए तैयार हो गई। जादू करने के लिए एवन ने मुझसे कुछ सामान लाने को कहा, जिसमें ढेर सारा नमक, मोमबत्ती और जंजीरें शामिल थी। उसने मुझसे ये भी कहा घर में बिजली या कोई टेलीफोन नहीं होगा। एवन ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। एवन ने मुझे नमक वाले पानी में नहाने को भी कहा, जिससे मेरी बुरी सोच खत्म हो जाएगी। मैं इस बात को मजाक बनाने लगी।
एवन ने मुझसे कहा कि यह मजाक नहीं है, अगर तुम इन चीजों को मजाक में लोगी तो तुम भूल जाओ अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए। यह सुनकर मैंने कहा मैं सब चीजों पर यकीन करूंगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपनी बेटी वापस मिल गई, फिर भी तुम इतने परेशान क्यों हो। वह मेरी बात पर परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरी बेटी अपनी माँ के पास है। मैंने कहा क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मेरा किसी चीज में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। वो कहता है नहीं, मुझे एक काम पूरा करना है, फिर मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। एवन ने नमक का एक दायरा बनाकर मुझे जंजीरों से बांध दिया और मंत्र पढ़ने लगा। उसने हर मंत्र को लिख लिया जो उसने कहा। मैंने वही दोहराया, आखिर में मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया, तुम मुझे खोल दो, पर एवन मंत्र पढ़ता रहा। उसने मंत्र पढ़ने नहीं रोके। तभी अचानक मैं हवा में तैरने लगी और एकदम फर्श पर आ गिरी। अब मुझे यकीन आ चुका था कि सब हो सकता है, मैं अपने बेटे को हासिल कर सकती हूँ। अब अगला जादू का हिस्सा था इनविटेशन, बुलावे का। हम दोनों मंत्र पढ़ने लगे। मेरा सारा घर हिलने लगा, मोमबत्तियां बुझ गई और अचानक से सूरज भी गायब हो गया। मुझे अजीब लगने लगा था। मैं समझ गई हम लोग उस दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। अगले दिन की सुबह मेरा दोस्त आया जो मेरे साथ नशा करता था। जब उसने एवन को घर पर देखा तो वह सोचने लगा कि हमारा कोई रिश्ता है। उसने एवन के पर्स से पैसे चुराए और मुझे गंदी बातें सुनाकर चला गया था। अब हमारा अगला कदम था ग्रीफ यानी गम। एवन ने मुझे बताया कि यह बहुत मुश्किल है, पर मैं इसके लिए भी तैयार हो गई। फिर हमने ये जादू शुरू किया। ये सब करते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई, जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। मैंने अपने ख्यालों में देखा मेरा बेटा मेरे पास आया था। उस वक्त मैं नशे में थी, मैं उससे कुछ भी नहीं कह पाई। मेरा बेटा गुस्से में बाहर चला गया। मैंने अपने ख्यालों में देखा कि वैन वाला व्यक्ति उसे अगवा करके ले जा रहा है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर मेरे पीछे एक काला साया था जो मेरे गुस्से और गम की परछाई थी। वो परछाई मुझे उस जगह पर ले गई जहां पर किडनैपर ने मेरे बेटे को अगवा किया हुआ था। जब मैंने अपने बेटे को ऐसे हाल में देखा तो मैं चिल्लाने लगी, पर तभी एक खौफनाक डीमन ने आकर मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने बेटे को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो खुद पर काबू पाना होगा। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां कोरा यह सब कहानी अपनी बहन पुलिस ऑफिसर को बता रही थी, पर उसकी बहन का इन सभी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो कहती है कि कोरा मुझे लगता है कि तुम अभी भी नशे में हो। कोरा ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब सच है, मैंने ये सब अपने ख्यालों में देखा है। उसके ड्राइवर ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे को ढूंढना। कोरा की बहन ऑफिसर तो यहाँ से चली जाती है। अब उसके पास एक लेडी ऑफिसर आई थी जो बताती है कि हाँ, कोरा सच कह रही है, एवन की बेटी जिंदा है जो अपनी माँ के साथ रहती है। यह सुनकर कोरा की बहन परेशान हो गई थी। अब यहाँ से कहानी पीछे जाती है, जिस दिन एवन का कोरा के साथ जादू का आखिरी दिन था। एवन कहता है कि आज हम एक सौदा करने वाले हैं, पर वह यह नहीं बताता है कि किस चीज का सौदा करने वाले हैं। वह बताता है कि कुछ भी हो जाए तुम दायरे से बाहर मत निकलना, और अगर कोई भी उसूल तोड़ा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। आज एवन को जंजीरों से बांधा जाना था। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि किसी काली ताकत ने एवन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब उसके मुंह से अजीब अजीब सामान निकलने लगते हैं, जिसमें हड्डियां, बाल और खून शामिल था। वह सब देखकर कोरा डर से चिल्लाती है। उसने दायरे को तोड़ दिया था और डर कर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद जब वह वापस घर में जाती है तो वह देखती है कि एवन जमीन पर बेजान पड़ा था। उसने अचानक से कोरा पर हमला कर दिया, साथ ही कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था, तभी किसी काली ताकत ने एवन को अंधेरे में खींच लिया था। अब वो काली ताकत कोरा के पास आती है और जादू को पूरा करने को कहती है। वह यह भी कहती है कि अगर उसने यह नहीं किया तो अपने बेटे को भूल जाए। कोरा को अब भी समझ नहीं आया था कि एवन जिस सौदा की बात कर रहा था वह कोरा का सौदा करने वाला था, वो भी एक शैतान से। अब कोरा अपने जादू को पूरा करने के लिए एक बकरी को लाती है। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। जब वह जादू को पूरा करने के लिए दोबारा कमरे में आई और मंत्र पढ़ती है, अपने ख्यालों में पहुंच गई जहां वह खेतों में होती है। वहीं उसे एवन मिलता है जो उसे मांस खाने को कहता है और गिलास में खून पीने को देता है। यह सब कोरा को करना था, जिसके बाद ही वह अपने बेटे से मिल पाएगी। मगर कोरा के लिए यह बहुत मुश्किल काम था। एवन को उसकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। वह यहाँ पर कोरा को बताता है कि दरअसल उस काली ताकत को तुम्हारा जिस्म चाहिए था। अगर उसे तुम्हारा जिस्म मिलता तो मेरा जादू पूरा हो जाता। मगर कोरा, तुमने सब कुछ खराब कर दिया, क्योंकि एवन तो खुद अपने काले जादू की वजह से मर चुका था। कोरा वो अपनी असली दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर वह शैतान जिसे एवन कोरा को जिस्म देना चाहता था कोरा के पीछे होता है और कहता है कि अगर तुमने अपना जिस्म नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा बड़ी मुसीबत में होगा। कोरा अपने बेटे को किसी भी हालत में हासिल करना चाहती थी। वो इसलिए अपने दोस्त को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके साथ वह नशा करती थी। जैसे ही वे घर आया, कोरा ने उसे शैतान के आगे फेंक दिया।
मगर शैतान को उसके दोस्त का नहीं, कोरा का जिस्म चाहिए था। वह कोरा के पीछे था। कोरा अपनी जान बचाती यहाँ वहां दौड़ रही थी। वह पुलिस को कॉल लगाती है कि मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कोरा की बहन उससे कहती है कि जब तक तुम्हारे केस की जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक तुमको पुलिस स्टेशन में ही रहना होगा। कोरा अपनी बहन को समझाती है कि शैतान मेरे पीछे है, जो मेरे बेटे के बदले मेरी जान ले लेगा। पर कोरा की बहन को यह लग रहा था कि कोरा जेल में सही सलामत है और वह यह सब नशे में बोल रही है। कोरा को अब पता चल जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त चल रहा है। लाइट जलने बुझने लगती है और एक आवाज गूंज रही थी, जादू पूरा हुआ। शैतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गया था। आगे कोरा की बहन फिर से कोरा के घर तलाशी लेने जाती है, जहां उसे एक अलमारी से आवाज आ रही थी। जब वह जाकर देखती है तो उसे कोरा का बेटा मिलता है, वो भी बिल्कुल वैसा जैसा वो 7 साल पहले गायब हुआ था। इसका मतलब एवन सही था। उसके जादू से कोरा का बेटा वापस आ गया था, मगर कोरा को अपनी जान देनी पड़ी। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।